खान साहब रोकूंगी आपको। और इसी बीच में जम्मू और कश्मीर की देखिए सभी सीटों के रुझान, 90 की 90 सीट, न सिर्फ हरियाणा बल्कि जम्मू कश्मीर 90 सीटों पर इस वक्त रुझान सामने आ चुके हैं और पीडीपी 5 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। इसके साथ ही अन्य को अभी 14 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। अभी जम्मू कश्मीर में 90 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। सभी सीटों के रुझान जम्मू कश्मीर में सामने, जहां पर बीजेपी को 30 सीटों पर इस वक्त बढ़त मिली हुई है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 35 सीटों पर, कांग्रेस 6 सीटों पर, कुल मिला के दोनों की हो गई 41। अभी पीडीपी के पास 5 सीटें जिस पर वो लीड कर रही है और अन्य के पास 14 सीटें हैं। लाल चौक से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहसान कुरैशी आगे चल रहे हैं अलग अलग सीटों का, जैसे जैसे ये जानकारी आती रहेगी। किश्तवाड़ से बीजेपी की शगुन कैंडिडेट है, वो इस वक्त आगे चल रही है। किश्तवाड़ से बीजेपी लीड कर रही है। पीडीपी को 5 सीटों पर इस वक्त बढ़त मिली हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन अभी तक बहुत अच्छा, 35 सीटों के साथ लीड कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नौशेरा से रविंद्र रैना आगे चल रहे हैं। नगरोटा से बीजेपी के देवेंद्र राणा अभी लीड कर रहे हैं। नगरोटा से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है और देवेंद्र वहां से लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ हरियाणा में भी 90 सीटों के रुझान अभी तक सामने आ चुके हैं। 90 सीटों में 57 सीटों पर देखिए दावे 50 सीटों से ऊपर के थे कांग्रेस की तरफ से। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियल तो ज्यादा ही आंकड़े थे, लेकिन जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे थे कि 50 सीटों को कांग्रेस बहुत आराम से पार कर सकती है। अभी 60 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है यहां पर, लेकिन बड़ी बात ये कि ये है रुझान, इनको नतीजों में कन्वर्ट होने में समय लगेगा। यथास्थिति ये बरकरार रखते हैं या फिर ये बदलते हैं, ये देखना होगा। लेकिन काफी हद तक एक पिक्चर जरूर दोनों ही राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर आपको क्लियर हो रही है और पलवल की सभी सीटों पर वहीं कांग्रेस भी आगे चल रही है। अदनान मलिक साहब अपनी बात को पूरा करेंगे सर। काफी साफ लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है और इसको पीडीपी को भी फारूकुल्लाह साहब ने कहा था कि ये भी हमारे साथ कोalition में ज्वाइन करें। उनको भी दे दिया था महबूब मुफ्ती को भी। तो ये साफ अदनान मलिक साहब, $1 मिलियन क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे। ये बताइए कि आपको लगता है पीडीपी जाएगी बीजेपी के साथ? नहीं, फिलहाल नहीं जाएगी। नहीं जाएगी, कोई ऐसा लगता नहीं है कि जाएगी। ठीक है, वो कोalition के साथ, इसके एनसी और कांग्रेस के साथ ही जाएगी, जिसका हिंट ऑलरेडी फारूकुल्लाह साहब ने भी पत्र ही दे दिया था, पीडीपी को ऑफर की थी। ठीक है साहब। राहुल लाल जी, जल्दी से एक क्विक रिएक्शन आपसे। दोनों ही सीटों की 90 जो सीटें हैं उस पर अभी तक रुझान है और कांग्रेस विन विन सिचुएशन में फिलहाल नजर आ रही है। व्हाट वर्कड? आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का अलायंस जम्मू कश्मीर में बहुत शानदार डिसीजन रहा और हरियाणा में काफी शॉर्ट थी अपनी तैयारी के हिसाब से, जो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है फिलहाल? देखिए, मैं तो डे 1 से ही, आपको याद होगा 18 सितंबर से प्रथम चरण के जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे थे तभी से मैं कह रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। क्योंकि देखिए पीडीपी की जो संख्या घटी है, अगर 2014 के विधानसभा चुनाव में देखें तो उसमें पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की पार्टी थी। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग भी अतीत में उनके साथ उनके गठबंधन में रहे हैं, उन्हें जनता ने एक तरह से जो है कि उनको उसके लिए जो है कि उनको नकारा है। ये जेजेपी के साथ भी हम लोगों को दिख रहा है। पिछले बार 10 सीटें लेके आए थे, अभी किसी तरह से खाता खुलता हुआ दिख रहा है। तो वो मैं नहीं मान रहा कि जेजेपी कोई बहुत अच्छा परिणाम करने जा रही है। तो वो नुकसान उन्हें हुआ है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल थे। तो सोच लीजिए कि दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितनी जबरदस्त नाराजगी की स्थिति। एक लाइन खाली मैं लास्ट में कहूंगा कि राहुल गांधी का जो मैसेज था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, हमें लग रहा है जनता ने इसे बड़े तगड़े ढंग से स्वीकार किया है। ठीक है लोहिया साहब, हरियाणा में क्या हो गया, बीजेपी के लिए क्या हो गया हरियाणा में? नहीं, अभी देखिए शुरुआती रुझान है और निश्चित तौर पर मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि जिस प्रकार से अब की बार हरियाणा का चुनाव हुआ है उसमें निर्दलीय का बहुत बड़ा योगदान रहेगा और क्योंकि वोट धीरे धीरे अब जब ईवीएम खुलेगी, जाट नाराज रहे, नहीं हम ऐसा नहीं कह सकते कांग्रेस नाराज रहे, ऐसा नहीं कह सकते। कांग्रेस का एक अपना प्री प्लान था, जिस तरह से उन्होंने खिलाड़ियों को यूज किया और एक वर्ग को अलग करने का प्रयास किया, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी जाटों को काफी इस बार टिकटें दी हैं और आप देखिए अभी काफी सारे जाट समुदाय से काफी सारे उम्मीदवार आगे भी चल भी रहे हैं। नहीं, तो खिलाड़ियों को इस्तेमाल किया से मतलब क्या आपका? नहीं, खिलाड़ियों को इस्तेमाल इन्होंने एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत हुड्डा परिवार ने जिस प्रकार से अपने फोगाट जी हैं
और हमारे और भी अन्य खिलाड़ी को साथ में यूज किया गया भाई। उठा विनेश करके। फोगाट को कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा हुई, कांग्रेस ने टिकट नहीं, दिया। ये अब साजिश- नहीं नहीं, और उनको बीजेपी में भी शामिल होने की इच्छा थी, बात बन गई वहां पर, वो एक अलग बात है। ये अच्छी बात है ना। तो ये अगर अगर तो रणनीति उनकी कांग्रेस की इच्छा बेहतर बीजेपी हुई, में भी शामिल ये- होने नहीं, की वो देखिए, कांग्रेस ये की एक बेहतर narrative- रणनीति का परिणाम है। ये एक है, लो ये। नैरेटिव जिस प्रकार से किसानों को लेकर के फैलाया गया था, इसी प्रकार से अब आप बताइए अग्निवीर में ऐसी कौन सी इनको समस्या नजर आती है? अरे अग्निवीर में भारी जो समस्या है। अग्निवीर अब जवान भारतीय सेना का